अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों हमेशा। अभी कुछ दिनों से कराची का मौसम जो है ना बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छे से मुराद ये कि बारिशें हो रही थी, लेकिन वही बात है ना कि हम में और उन लोगों में कि जिनके सरों पर घर नहीं होता, उनके अंदर हमारे अंदर ना बस एक ही फ़र्क होता है कि बारिश होती है तो हम लोग घरों पे छतों से बाहर आ जाते हैं, और वो लोग जो हैं जब बारिश होती है तो अपने लिए छतें ढूंढते हैं। तो बस मैं जब भी बारिश होती है ना, अभी मैं बोल भी रही हूँ ना तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। जब जब भी बारिश होती है ना तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश को, पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ है, अच्छा, जब भी बारिश होती है ना तो मेरी अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक तो इस बारिश को ना सिर्फ रहमत की हद तक रखियो, और ज़हमत ना बने उन लोगों के लिए जो कि सड़कों पे अपने बिस्तरों को लगा के सोते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे ना। मेरी बस अल्लाह से यही दुआ होती है, हर लम्हा, हर हर सेकंड बारिश के हिसाब से ना मेरे लिए दिल से जो है ना मेरे अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक तू आफ़ियत फरमा उन लोगों की जो कि बाहर हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे कहीं जाना है, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना सारा काम वाइंड अप किया था, क्योंकि मेरे जाने का हिसाब जो है ना वो इतना इजीली बनता नहीं है कहीं भी। मुझे मेरे हस्बैंड को ना बहुत पहले से कहना और शुरू करना पड़ता है कि हमें कहीं जाना है या हमारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। अव्वल तो ये कि अगर मैं अपने हस्बैंड से ये कहूँ ना कि ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है तो वो चीज़ भी बड़े देर में आती है, या फिर ये होता है कि वो चीज़ आ जाती है, लेकिन मेरा जाना बड़ा मुश्किल से जो है ना वो बन पाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं हस्बैंड को जो है ना वो बता रही थी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं और मुझे जाना है। तो फिर गाड़ी का बड़ा मसला चल रहा था, पहले गाड़ी ख़राब हो गई, फिर उसका टायर ख़राब हो गया, फिर उसकी वायर्स टूट गई, कुछ मसले चल रहे थे। तो वो फिर सारे मसले ठीक हो हवा के जो है ना फिर वो रात के टाइम हम लोग निकले, और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैं आज हमारे ना हमारे एरिया के पास कुछ करके ना, कुछ पास करके हमारे एरिया में ना एक मिनी चेज़अप खुला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और इससे थोड़ी बहुत चीज़ें ली जाए। वैसे तो मैं इम्तियाज़ का सर्फ़ लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने ये सनलाइट ले लिया, थोड़ा सा लिया है ताकि थोड़े बहुत जो कपड़े होते हुए ना वो धुल जाएं। और आटा ख़त्म हुआ हुआ था, ज़ीरा ख़त्म होने वाला था। बाकी ये नूडल्स जो है ना, मैंने दिल कर रहा था कि ये नूडल्स मैं ट्राई करूँ। ये वाले जो कोका नूडल्स हैं ना ये महंगे हैं, तो ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे हैं। दिल चाह रहा था कि कुछ न्यू ट्राई करूँ। अच्छा, मैं कोरियन वाले लेना चाह रही थी, लेकिन वो मिले नहीं मुझे। वो हैवी स्पाइसी वाले थे, लेकिन जो नॉर्मल वाले होते हैं ना वो नहीं थे। बाकी मैं एक दफ़ा तिल लेके आई थी इम्तियाज़ से ना, और वो मुझे ध्यान ही नहीं था कि वो तिल जो है वो बाहर रखने से ख़राब हो जाएंगे। उसमें एक हफ़्ते में इतनी मोटी मोटी सुरसुरियाँ हो गई थी कि फिर वो तिल जो है ना मैंने फिर अपने मतलब उसको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करके ना मैंने अपने तोतों को डाल दिया था कि वो तोते जो है ना वो आराम से उन्होंने खा लिया था। बाकी अब ये तिल जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, मैक्रोनी यहाँ पे ना 145 रुपये का ये वाला पैकेट मुझे मिला, तो मैंने ये वाले 2 ले लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा सस्ता लगा। 145 रुपये में मैक्रोनी का पैकेट। चेज़अप वालों ने ना अपनी भी चीज़ें जैसे लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं, जैसे इम्तियाज़ वालों की होती है ना पूनम, उस तरीके से इन्होंने अपना चेज़अप के नाम से जो है वो चीज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं। चीनी के मैंने 2 पैकेट ले लिए थे, बाकी तेज़ पत्ता ख़त्म हुआ हुआ था, और 1-2 चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखा दी। अच्छा, हमने ना अपनी बेटी के लिए गिफ्ट ले लिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी बर्थडे है, और ये देखें इसने अपनी बैग में ना डग भी रख दी। और ये बैग जो है ना मैं टीमो से देख रही थी, और मकसद मैं दूसरा देख रही थी, हेलो किटी वाला देख रही थी, और उसका छोटा सा साइज़, मतलब ये वाला मिनी साइज़ जो है ना उसका 1400 का मिल रहा था, और बड़ा साइज़ जो है उसका 2500 रुपये का मिल रहा था। तो यहाँ पे मुझे ये चेज़अप में ना मुझे ये 1000 रुपये का मिला, 999 रुपये का मुझे ये मिला, तो मैंने ये ले लिया। और ये इसकी चप्पलें जो है ना ये इसके बाबा ने ली हैं इसके लिए, और ये चप्पलें हमें जो हैं वो 899 की, मतलब 900 रुपीज़ समझ लें। ये पता नहीं 99 का फ़िगर इसलिए रखते हैं कि शायद कुछ इनको अपनी जो चार्जेस होती हैं उसमें जो है वो पैसे कम देने पड़ते होंगे, मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो ये 2 चीज़ें हमने जो है ना इसके लिए ले ली थी, और इसके बाबा ने पहले भी इसके लिए एक गिफ्ट लेके रखा हुआ है, वो फिर जब इंशाल्लाह खैर से स्कूल जाना शुरू करेगी ना फिर मैं इसको दूंगी। बाकी कुछ ग्रोसरी का आइटम जो मैंने डालने वाला था ना वो फिर मैंने कहा मैं इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि और दूसरे काम जो है ना फिर वो मैं एक सेपरेट व्लॉग फिर बना लूँगी।
तो ग्रोसरी का काम जो है वो मैं इसी में ही ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों से कही थी कि फ़्रिज में रखने वाली हैं, तो उसको मैं फ़्रिज में रखूँगी। और जैसे तिल था, ज़ीरा, जो अभी ज़ीरा मुझे चलता हुआ है अभी मेरे पास ना, तो फिर उसको मैंने अभी फ़्रिज में रख दिया था। और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो फिर मैं बॉक्स को धो के ना फिर मैं भर लूँगी। आटे का बॉक्स जो मैंने रात को बर्तन धोए थे ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो मैंने आटे का बॉक्स भी उसी टाइम मैंने धो के अच्छी तरीके से और उसको मैंने सुबह में सुखा लिया था। और फिर अब जो है ना मैं इसमें आटा भर के रख लूँगी। और इस दफ़ा जो है ना हमने बेक पार्लर का आटा ले लिया, क्योंकि सनरिच के आटे की ना वहाँ पे 10 किलो की थैली थी और मेरे पास 10 किलो की ये बाल्टी नहीं है, मेरे पास 5 किलो वाली बाल्टी है। तो 5 किलो वाले में ना बेक पार्लर का ही पड़ा हुआ था, तो हस्बैंड ने कहा फ़िलहाल ये ले लो, फिर बाद में देख लेंगे। मकसद अब ये ट्राई कर लो। लाल आटा जो है ना हमने खालिस चक्की वाला जो है फिर वो मैंने ले लिया था, और इसको अब ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी रोटियां कैसे बनेंगी। अभी तक तो मैंने खैर नहीं बनाया, लेकिन ये कि ग्रोसरी जो है ना मेरी वो 26-27 तारीख से हुई हुई है, और व्लॉग जो है ना मेरा लेट हो जाता है हमेशा। बस वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। पता है क्या, मैं एडिट भी करके रख लूँ ना तो मुझे वॉइस ओवर के लिए बड़ा अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप लोगों को अंदाज़ा है कि काफ़ी दफ़ा कट ऑफ जो है ना वॉइस ओवर का करना पड़ता है, तो पंखा भी बंद होता है, तो फिर बच्चे जो है ना वो थोड़ा बहुत तंग करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना ये तेज़पत्ते के जो होल स्पाइसेस का जो है ना मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ, ये मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट है। पहले भी मैंने बनाया हुआ था, लेकिन उसमें ना सिर्फ 4 सेक्शंस थे, तो मुझे ये तेज़पत्ता और अपना दालचीनी जो है ना ये मुझे अलहदा रखनी पड़ रही होती थी। तो अब जो है ना मैंने होल स्पाइसेस का एक ही बॉक्स बना लिया है, और किचन ऑर्गेनाइजेशन की भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाले बॉक्सेस से जो है ना अपना किचन सेट किया था पूरा। तो वो मेरे चैनल पे ना मौजूद है। इंशाल्लाह अगर हो सके ना तो फिर मैं उसका लिंक जो आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे अदर वीडियोस भी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हुई होती हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह देखने में, तो ज़रूर चेकआउट किया करें। चैनल पे न्यू है ना तो लाजमी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें इसको ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें अगर हो सके तो। ना हुआ करें ना तो शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि अगर आप कमेंट कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे ना, तो मेरे लिए जो है ना वो बहुत मोटिवेशनल बात आप लोगों की तरफ से हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या कि जब मैं सिर्फ भर लेती हूँ ना बर्नी में अपने सर्फ के बॉक्स में ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं थैली को ना ऐसे ही नहीं फेंकती। अगरचे मैं उस वक्त लॉन्ड्री लगाई हुई होती हूँ ना, तो मैं ये जो इसका पैकेट होता है ना मैं ये वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अगरचे मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई हुई ना, तो फिर मैं इसी पैकेट में ना अपना ये जो मेरा किचन का यूज़ का टॉवल होता है ना, मैं इसको डालती हूँ, पानी डालती हूँ, उसको अच्छी तरीके से रगड़ती हूँ। ऐसे बहुत सारा सर्फ होता है इसमें और बहुत सारे जाग निकलते हैं, तो इस तरीके से करके जो है ना मैं धो लेती हूँ। बहुत अच्छी सी स्मेल भी हो जाती है टॉवल में और अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाता है। तो ये है कि फिर चीज़ जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाती है। बाकी ये कि चीनी के 2 पैकेट थे, तो फिर मैंने कहा इसको भी मैं बर्नी में भर लूँ, क्या मैं अलग अलग इसको करके रखूँ। खैर से जब इम्तियाज़ जाना होगा ना तो फिर मैं 5 किलो वाला पैकेट ले लेती हूँ, वो बड़ा इजी रहता है हमारे लिए। 1-1.5 महीना ना हमारा आराम से उसमें निकल जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 पैकेट ले आए थे चेक करने के लिए भी, और ये कि कन्वीनियंट रहे, ईजी रहे ऊपर लाने में, क्योंकि ऊपर का घर होता है ना, तो फिर ये कि चीज़ लाने में ना आसानी होती है। तो अभी फ़िलहाल हमने 2 पैकेट्स ले लिए थे, और बाकी फिर हम बाद में ले आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी जो है ना मैं बर्नी में हाथ के हाथ धो के हाथ के हाथ भर के रख लूँ। बर्नी जो है ना मैं फिर बाद कभी टाइम मिलेगा ना तो इंशाल्लाह मैं धो लूँगी। फिर अभी मैंने ये सोचा था कि मैं बाद में भर लूँगी, लेकिन मैंने कहा मैं अभी भर के रख लूँ। घर मेरा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिया था। घर की सफाई के बाद जो है ना मैंने फिर अपना जो नीचे से झाड़ू वगैरह की सफाई होती है ना, वो मैंने जो है वो फिर अपनी कर ली थी साथ ही साथ। और बाकी के ऊपर की चीज़ें तो है ना माशाल्लाह बच्चे इधर उधर करते ही रहते हैं, तो डस्टिंग वगैरह जो भी काम होते हैं वो मैंने सब कर लिए थे। लेकिन जो ये सेटिंग वाले काम होते हैं ना, जैसे कुशन्स और बेड पिलोज़ वगैरह, ये फिर मैंने कहा मैं फिर साथ साथ वीडियो के जो है ना मैं फिर करती जाऊँगी। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लोग ना बिल्कुल मेरे कदमों के साथ साथ चलते हैं। कोई भी काम कर रही हूँ, कहीं भी मैं वीडियो लगा रही हूँ ना, तो ये मेरे जो चूहे हैं ना ये माशाल्लाह बिल्कुल मेरे साथ साथ रहते हैं। और काफ़ी दफ़ा जो है ना मुझे वीडियो को स्किप करना पड़ता है। मैं कहती हूँ यार मैं कितने सीन्स हटाऊँ, मैं अब नहीं हटा रही, बस बहुत हो गया। जो भी है मैं फिर अपलोड करूँगी। और कैमरा जो है ना मेरा बड़ी मुश्किल से सेट हो पाता है। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना अब हो गया था रात का टाइम,
और मैंने रात का टाइम नहीं हुआ था, मतलब ये कि ऐसा टाइम हो गया था जैसे असर के वक्त का टाइम शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो आज खाना नहीं बनाने वाला, क्योंकि कल का खाना रखा हुआ था, तो बस आज हम वही पूरा करेंगे। और मैंने कहा आज जो है ना वो एडिशनल काम कर लेती हूँ। जब मुझे खाना नहीं बनाना होता ना, तो मैं कोई ना कोई दूसरा काम निकाल के जो है ना मैं फिर कर लेती हूँ। और या फिर मैं सफाई डीप क्लीनिंग वाली कर लेती हूँ, या फिर मैं जैसे लॉन्ड्री लगा लेती हूँ। कुछ ना कुछ इस तरीके का काम जो है वो मैं एक्स्ट्रा में पकड़ लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि घी निकालना भी एक ना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो घी निकालने मैंने रख दिया था मलाई को। और साथ ही साथ जो है ना रात को हस्बैंड ना मेरे लिए मोमोज़ लेके आए थे। यहाँ पे हमारे करीब में ना एक मोमोज़ वाली लड़की है, मतलब लड़की है जो स्टॉल लगाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे उसके मोमोज़ ट्राई करवा दें, तो वो लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर में खा लूँगी नेक्स्ट डे ना। उस वक्त मैंने नहीं खाया, उस वक्त रात का खाना था मौजूद, तो मैंने कहा मैं ये सुबह में खा लूँगी इंशाल्लाह। तो मैं अभी ये दोपहर में मुझे भूख लग रही थी, बच्चों को लिटा के मैंने ना, तो फिर मैंने ये मोमोज़ गर्म करने के लिए लगाया। अच्छा, मुझे लगा था ये ना चिकन के मोमोज़ होंगे, 350 रुपये की ये 6 की प्लेट है। और इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया में देखें ना, तो इंडिया में काफ़ी सस्ते मिलते हैं मोमोज़, लेकिन यहाँ पे ये 350 रुपये की एक प्लेट है। और मुझे लगा था चलो चिकन के मोमोज़ होंगे, लेकिन लिटरली ये चिकन के मोमोज़ नहीं थे। इसमें ना वो जो चाइनीज़ सब्ज़ी होती है उसको बिल्कुल बारीक क्रश करके ना, ज़्यादातर बंद गोभी जो होती है वो वाली बंद गोभी बिल्कुल बारीक क्रश करके ना वो इसमें फिल्ड अप हुई थी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी चीज़ महंगी भी आप दो और उसके बावजूद भी जो है वो आप इसमें थोड़ा सा घपला रखो ना, ये बड़ी गलत सी बात है। लेकिन ओवरऑल ये कि बस खा लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह सही था टेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मज़े के थे, या मैं ये कहूँगी कि खाया नहीं जा रहा था, बस सही था। लेकिन चिकन वाला अगर होता ना, क्योंकि चिकन आपने जब लिखा हुआ है चिकन तंदूरी फ्लेवर, तो ना उसमें कोई तंदूरी फ्लेवर था और चिकन तो था ही नहीं। तो बस तंदूरी के नाम पे इन्होंने एक ये येलोइश सी सॉस बना के दे दी थी, जिसमें कोई भी तंदूरी का कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि जो आप लिख रहे हैं ना या जो आप बता रहे हैं ना, आपको कम से कम उस चीज़ पे जो है वो अपने पूरा उतरना चाहिए। जिस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं ना, तो आपका क्लेम जो है वो प्रूवन होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये कि कुछ लोग जो है ना वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो अच्छा जी, बस साथ ही साथ मैंने ये खाया। उसके बाद खाने के बाद जो है ना मैंने घी भी निकाल लिया था पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से छान के घी को जो है ना मैंने उसके डोल में भर लिया था। और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सा घी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह निकल के तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो इसकी पतीली होती है ना, मैं उसको हाथों हाथ धो लेती हूँ। पहले मेरे साथ ये होता था, मैं पतीली को जो है ना वो सारी सारी रात भिगो के रखती थी, लेकिन अब ऐसा है कि मैं इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा सा सोडा डालती हूँ, थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ, उसको अच्छी तरीके से पकाती हूँ, और जितने भी इसके ज़र्रात होते हैं ना वो सब चमचा चला चला के ना बड़े आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ऐसे पतीली जो है ना वो बड़ी इजीली धुल जाती है। व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।